सो क्या क्लास 10 सीबीएसई का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 18, ये हमें एपी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कौन सी, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मतलब एन निकालना है हमें, शुड बी टेकन जब सम जीरो हो जाए। तो सबसे पहले लिखोगे आपको गिवन क्या क्या है, सम जीरो, मतलब एस एन आपका क्या है, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एपी में हमें एपी गिवन है, तो एपी की फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रही है, 18, ए क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - 7, मतलब 16 माइनस, आपको देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि -2 होते जा रहा है, 18 फिर -2 16 -2 14, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सिंपली आ रहा है वो -2 हो रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 16 - 18 कर दो तो -2 ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हमें गिवन है चीज़ें मैंने सारी लिख दी है और हमने निकाल भी दी है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है सम वाला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला लिख दो, उसके हाफ ही आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स में आपको फॉर्मूले के हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले में सारी चीज़ें डाल लेंगे, एस एन हमें 0 है, अब n/2 हमें n तो निकालनी है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2a, अब a क्या है, 18 है वैल्यू, 2 × 18 प्लस n हमें निकालना है n-1, d हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल से इसको सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 को इस तरफ भेजो, 0 हो जाएगा, तो एन बाहर रहेगा हमारा, 2 × 18 36 प्लस n-1 × -2 इज इक्वल टू पूरा 0 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो 36n हो जाएगा प्लस माइनस, देखो -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2n, अब -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, +2। समझ में आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर गिवन है। इसको थोड़ा और खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36n -2n साथ में +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो -2n + 2n है हमारे पास। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जबकि जो फाइनल यहाँ पे वैल्यू आएगी, मतलब जब पूरा टोटल कैलकुलेट करने के बाद, तो देखो n हमारा था, अब मैंने क्या किया यहाँ पे n, देखो को पूरे से मल्टीप्लाई करना था, मैंने यहाँ पे गलती करी, मेरे को n को पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36n हो जाएगा, 2n -2n² हो जाएगा प्लस हमारा 2n हो जाएगा। समझ में आया, एन को जो एन ये जो बाहर था, एन ये जो बाहर था उसको हमको यहाँ पूरे से, यहाँ पे भी एन लगेगा, मेरे को पूरे से मल्टीप्लाई करना था। समझ में आ गया, तो जब एन पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी ये लास्ट वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे करके देख लो, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, -2n² हो जाएगा। ठीक है, +2n हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36n + 2n कितना हो जाएगा, 38n -2n² इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी है। देखो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैंने -2 या n भी कॉमन ले लेंगे साथ में, -2n कॉमन ले लिया तो ये जो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो -19 हो जाएगी। ठीक है, 38 में से जब 2 आप कॉमन लोगे और n कॉमन लोगे तो -19 हो जाएगी, प्लस आपका n बच जाएगा, +n बच जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, तो ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, सबसे पहले -2n इज इक्वल टू 0 को कंपेयर कर लो, -2n इज इक्वल टू 0 को कंपेयर कर लो, और -19 + n को 0 से कंपेयर कर लो, दोनों अलग कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये इससे कंपेयर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो अब देखो क्या हो जाएगा, -2n इक्वल टू 0, इसकी तो n की तो वैल्यू ही नहीं होगी, n तो 0 हो जाएगा, एक तो n 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, -19 n इज इक्वल टू -n भेज दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो जो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू, एक सेकंड, 19 है, n नहीं है, तो जो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से 19 आ जाएगी। n की जो आपकी यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी वो 19 के बराबर आएगी। तो जो ये होगा n इज इक्वल टू 19, वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। ठीक है, 0 हो नहीं सकता, हम ये वाला चुनेंगे आंसर, तो n इक्वल टू 19 जो होगा आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, हमने नॉर्मल फॉर्मूले से कैलकुलेशन करी है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।